नाउ हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री चल रही थी लूसेंट जीके की। ये क्लास लेक्चर 6 है। तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट पढ़ रहे थे। तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रामचरिता। रामचरिता। तो रामचरिता किसने लिखी है? रामचरिता लिखी है संध्याकर नंदिन ने। संध्याकर नंदिन। तो संध्याकर नंदिन ने लिखी है रामचरिता। और ये जो रामचरिता जो संध्याकर नंदिन ने लिखी है, ये बताता है पाला डायनेस्टी के बारे में। ये किसके बारे में बताता है? पाला डायनेस्टी के बारे में बताता है। ठीक है। ये जो नंदिन है, तो ये जो नंदिन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि ये वाल्मीकि हैं काली युग के। वाल्मीकि ऑफ काली युग। तो नंदिन भाई साहब कहते हैं कि ये क्या है? वाल्मीकि हैं काली युग के। और इनके जो पैट्रोन थे, यानी जो राजा इनको सपोर्ट करते थे, उनका नाम है रामपाला। ठीक है, उनका नाम क्या है? रामपाला। अब इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है रामचरिता, उसमें इन्होंने जो पाला किंग है रामपाला, उनके बारे में बताया है। और जो रामायण के हीरो थे और राम जी, उनके बारे में बताया है। तो अपनी बुक रामचरिता में इन्होंने रामा के बारे में बताया, जो रामायण के हीरो थे। और जो पाला किंग के पाला डायनेस्टी के रूलर थे, किंग थे रामपाला, उनके बारे में बताया है। इसलिए इनकी जो बुक है उसको कहा जाता है दव्यस राया काव्या। दव्यस राया काव्या। तो दव्यस राया काव्या। दव्यस राया काव्या। तो दव्यस राया काव्या इनकी बुक को बोला जाता है दव्रस राया काव्या, क्योंकि इन्होंने दव्यस राया काव्य का मतलब होता है ऐसी पोएट्री जिसके दो मीनिंग हो। ठीक है। तो इनमें इन्होंने राम जी के बारे में बताया है, जो रामचंद्र, जो रामायण के हीरो थे, और जो पाला किंग है रामपाला, उनके बारे में बताया है। तो दोनों के बारे में बताया है। इसलिए इनकी जो पोएट्री है वो दो मीनिंग देती है, इसलिए इनकी पोएट्री को कहा जाता है दव्य रस राया काव्य। नाउ नेक्स्ट आ जाओ। अब हेमचंद्रा ने लिखी है कुमारपाला। तो हेमचंद्रा ने लिखी है कुमारपाला। और कुमारपाला जो है वो संस्कृत और प्राकृत टेक्स्ट है। तो कुमारपाला संस्कृत प्लस प्राकृत में लिखी गई है। कुमारपाला जो हेमचंद्रा ने लिखी है, और उन्होंने कुमारपाला चरिता में, हेमचंद्र ने कुमारपाला चरिता में कुमारपाला के बारे में बताया है। और कुमारपाला कौन थे? कुमारपाला थे चोलैया सोलंकी, रूलर ऑफ अनिहलवारा। तो कुमारपाला कौन थे? और कुमारपाला था अनिहलवारा के रूलर थे कुमारपाला। तो इनको बोल सकते हो चोलैया सोलंकी, रूलर ऑफ अनिलवारा थे कुमारपाला। उनके बारे में कुमारपाला चरिता लिखी है हेमचंद्र ने, जो संस्कृत और प्राकृत टेक्स्ट में है। चोलैया सोलंकी, रूलर ऑफ अनिलवारा। ये जो कुमारपाला चरिता है, ये भी, इसको भी दव्यस राया काव्य बोलते हैं। दव्य रस काव्या, क्योंकि इसकी भी दो मीनिंग है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया? एक तो कुमारपाला किंग की स्टोरी बताई है, और प्लस में जो संस्कृत और प्राकृत ग्रामर है उनके रूल बताए हैं। तो ऐसा कोई भी पोएट्री जो दो चीज़ बताता है उसको हम बोलते हैं दव्य रस काव्या। दव्य रस, सॉरी,
दव्यस राया काव्य, सॉरी क्या बोलते हैं, दव्यस राया काव्य, बड़े टेक्निकल से नाम है तो देख लो वैसे स्क्रीन पे। दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य। बार बार बोलने से ना नाम थोड़े से जाने पहचाने लगने लग जाते हैं, इसलिए बार बार नाम को बोलना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल नेम है, नहीं समझ में आ रहा, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही नाम की, तो बार बार बोलो उस नाम को, तो थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बार बार पढ़ते हो तो वो नाम याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। दव्यस राया काव्या बोलते हैं, जिसकी ऐसी पोएट्री जिसके दो मीनिंग हो उसको बोलते हैं दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य, दव्यस राया काव्य। नो, उसके बाद आ जाओ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने लिखा है कुमारपाला भूपाला चरिता। तो जय सिंह सूरी ने लिखा है कुमारपाला भूपाला चरिता। अब इन्होंने भी कुमारपाला के बारे में बताया है, जो चोलिया रूलर थे अनिल वारा के। तो जय सिंह सूरी ने भी कुमारपाला भूपाला चरिता लिखी है, जिसमें कुमारपाला के बारे में बताया है, जो चोलैया रूलर थे अनिल वारा के। नेक्स्ट है आनंद भट्ट ने लिखा है बलाल चरिता। तो आनंद भट्ट ने क्या लिखा है, बलाल चरिता लिखा है। और ये जो आनंद भट्ट का बाल चरिता है, सॉरी बलाल चरिता, आनंद भट्ट ने क्या लिखा है, बलाल चरिता। इसमें इन्होंने बलाल सेना के बारे में बताया है, जो सेना रूलर थे बंगाल के। तो आनंद भट्ट ने बलाल चरिता लिखा है, जो बलाल सेना के बारे में बताता है, जो सेना रूलर थे बंगाल के। नेक्स्ट है चांद बरदई। अब ये चांद बरदई थे, ये थे कोर्ट पोएट एंड फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज थर्ड, द चौहान रूलर ऑफ शाकाम भारी के चौहान रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड। उनकी कोर्ट में चांद बरदई कोर्ट पोएट थे, और ये पृथ्वीराज थर्ड जो चौहान रूलर थे साकाम भारी के। तो चंद बरदई ने पृथ्वीराज रसो लिखी है, जो पृथ्वीराज थर्ड की लाइफ के बारे में बताता है, और पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में बताता है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चांद बरदई ने। चांद बरदई किसकी कोर्ट में पोएट थे, शाकाम भारी जो रूलर थे, चौहान रूलर पृथ्वीराज थर्ड। और इसमें उन्होंने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बताया, प्लस में पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट है जयंक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय। तो जो जयंक है, जयंक ने लिखी है पृथ्वीराज विजयी। इसमें उन्होंने बताया है जो पृथ्वीराज थर्ड थे उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया है। तो जयंक ने भी पृथ्वीराज थर्ड की स्ट्रगल के बारे में बताया है पृथ्वीराज विजयी में। ठीक है, फिर जयचंद्रा ने लिखी है हमीर काव्य। तो जयचंद्रा ने क्या लिखी है, हमीर काव्य। अब इसमें हमीर काव्य में उन्होंने हमीर देव के बारे में बताया है, और हमीर देव कौन थे, रणथंभौर के चौहान रूलर थे। तो हमीर देव जो चौहान रूलर थे रणथंभौर के, उनके बारे में जयचंद्र ने हमीर काव्य में बताया। नेक्स्ट है राजनाथ सेकंड जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, और बुक का नाम देख लो क्या है। बुक का नाम है ACHYUTARAJABHYUDAY। इतना बड़ा नाम है, ठीक है। अभी इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो देखते हैं। तो राजनाथ टू ने ये बुक लिखी थी, स्क्रीन पे देख लो क्या है बुक का नाम। और ये बुक जो अच्युत्या देव राय है उनके बारे में बताती है। और अच्युता देव राय कहाँ के रूलर थे, वो तुलुवा रूलर थे विजयनगर के। तो अच्युता देव राय विजयनगर के रूलर थे, तुलुवा रूलर थे विजयनगर के। और राजनाथ सेकंड ने बुक लिखी है अच्युता देव राय के ऊपर, जो विजयनगर के
तुलुवा रूलर थे। और बुक का नाम देख लो क्या था, अच्युता राजा भ्युदया दया, अच्युता अच्युता राजा भयुदया, अच्युता राजा भयुदया, अच्युता राजा भयुदया, अच्युता राजा भयुदया, अच्युता राजा भयुदया। तो क्या है बुक का नाम, अच्युता राजा भयुदया, अच्युता राजा भयुदया, ये है बुक का नाम। और राजनाथ सेकंड लिखी है। अच्युता देव राय के बारे में बताता है। अच्युता देव कौन थे, तुलुवा रूलर थे विजयनगर के। नाउ आप यहाँ पे आपको किंग बता रखे हैं और उन किंग के जो कोर्ट पोएट थे वो उनके नाम दे रखे हैं, तो एक बार फटाफट देख लो कौन कौन थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के टाइम पे थे, बाण भट्ट, ठीक है। तो बाण भट्ट किसके नाम टाइम पे थे, हर्षवर्धन के टाइम पे। वागपति राजा यशोवर्मना के टाइम पे थे, तो वागपति राजा यशोवर्मना के टाइम पे थे, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के टाइम पे थे, वागपति राजा यशोवर्मना के टाइम पे थे। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के टाइम पे और वागपति राजा यशोवर्मना के टाइम पे। फिर पदम गुप्ता परिमल, पदम गुप्ता परिमल किसके टाइम पे थे, तो ये थे वागपति मुंज के टाइम पे। तो पदम गुप्ता परिमल थे वागपति मुंज के टाइम पे। फिर थे वलाल, VALLAL, वलाल भोजा के टाइम पे थे। भिल्हाना विक्रमादित्य 6 के टाइम पे थे भिल्हाना। फिर संध्याकर नंदिन, आज ही पढ़ा हमने, संध्याकर नंदिन रामपाला के टाइम पे थे। हेमचंद्रा कुमारपाला के टाइम पे थे और जयसिंह सूरी भी कुमारपाला के टाइम पे थे। फिर आनंद भट्ट बल्लाद सेना के टाइम पे थे। चंद बरदई पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पे थे। जयंक भी पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पे थे। जयचंद्रा हमीर देव के टाइम पे थे। और राजनाथ टू अच्युता देव के टाइम पे थे। और अच्युता देव कौन थे, विजयनगर के रूलर थे, तुलुवा रूलर, ठीक है। नाउ अब फॉरेन सोर्सेज, अब लिटरेरी सोर्सेज में हमने इंडिजीनियस सोर्सेज कंप्लीट कर लिया, फॉरेन सोर्सेज पे आ जाओ। तो इंडिजीनियस सोर्सेज में जो बात है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन लिटरेचर को भी देखा है। अब फॉरेन लिटरेचर कुछ तो ऐसे लोगों ने लिखे हैं जो इंडिया में, जिन्होंने ट्रैवल किया था, इंडिया में आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुन के इंडिया के बारे में लिखा था और जिन्होंने खुद कभी इंडिया में विजिट नहीं किया। तो देखते हैं अब, ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कौन कौन है। लेकिन ये जो फॉरेन लिटरेचर है इनसे हमें इंडिया की क्रोनोलॉजी का भी पता लगता है, ठीक है, कि किस टाइम पे क्या हुआ था। अब जो फॉरेन सोर्सेज हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हैं, देखो मेन। एक तो है ग्रीक रोमन, तो ग्रीक रोमन लिटरेचर है। फिर एक चाइनीज लिटरेचर है, तिब्बतियन लिटरेचर है, और अरेबियन यानी अरब लिटरेचर है। तो ग्रीक रोमन लिटरेचर, चाइनीज, तिब्बतियन एंड अरेबियन यानी अरब, ये हैं। तो 4 फॉरेन सोर्सेज हैं मेन, 4 फॉरेन सोर्सेज हैं, ग्रीक रोमन, चाइनीज, तिब्बतियन, अरेबियन या अरब। अब सबसे पहले हम ग्रीक राइटर की बात कर लेते हैं। तो देखो जो ग्रीक जो अलेक्जेंडर था वो भी ग्रीक से आया था। अलेक्जेंडर, उन्होंने उसने इंडिया में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, अटैक किया था, बट इंडियन टेक्स्ट, इंडियन सोर्सेज में उसके बारे में नहीं लिखा। और तो जो ग्रीक सोर्सेज हैं, ग्रीक सोर्सेज, ग्रीक लिटरेचर पढ़ के ही हमें पता लगता है कि अलेक्जेंडर ने का जो इन्वेशन है इंडिया में उसके बारे में। अब अलेक्जेंडर के टाइम से पहले जो ग्रीक राइटर हुए हैं उनके कुछ नाम, तो प्री अलेक्जेंडर टाइम के कुछ ग्रीक राइटर के नाम देख लो। तो ये है स्काइलैक्स, स्काइलैक्स है। हेकाटियस मिलेटस है, हेकाटियस मिलेटस है। तो स्काइलैक्स है, हेकाटियस मिलेटस है, नाम भी बड़े टेक्निकल से हैं, स्काइलैक्स, हेकाटियस मिलेटस। हेरोडोटस एंड हेरोडोटस है, और है कैटसियास। ये लास्ट में कट रहा है, इसको देख लेते हैं। ये देखो लास्ट में जो है ना, ये कट रहा है, ये कट रहा है,
तो इसकी स्पेलिंग है KTESIAS, केटसियास। तो स्काईलैक्स है, हैकेट ईयस मिलेटस है, हेरोडोटस है, और केटसियस है। केटसियस की स्पेलिंग KTESIAS, केटसियस। अब जो फर्स्ट ग्रीक राइटर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है वो कौन थे? वो थे स्काईलैक्स। ठीक है। और ये जो स्काईलैक्स थे, तो ये जो पर्सियन रूलर थे, पर्सियन यानी ईरान रूलर थे, डायरियस वन, उसके यहाँ पे ग्रीक सोल्जर थे। तो जो स्काईलैक्स थे, ही वॉज द ग्रीक सोल्जर एट द टाइम ऑफ पर्सियन रूलर यानी इरानियन रूलर डायरियस वन। तो डायरियस वन जो ईरानियन या पर्सियन रूलर था, उनके टाइम पे, डायरियस वन के टाइम पे स्काईलैक्स ग्रीक सोल्जर थे। तो जो डायरियस वन थे, इन्होंने स्काईलैक्स को इंडस रिवर की खोज के लिए भेजा था। और जो स्काईलैक्स की नॉलेज है वो सिर्फ इंडस वैली तक ही लिमिटेड है। तो इंडस वैली तक के बारे में ही स्काईलैक्स ने बताया है। फिर नेक्स्ट है हेकाटियस मिलेटस। ये ग्रीक हिस्टोरियन जोग्राफर हैं और इनकी भी नॉलेज इंडस वैली तक ही है। फिर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने एक फेमस टेक्स्ट लिखा है हिस्टोरीज। और हिस्टोरीज से हमें पता लगता है जो पर्सियन यानी ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन है इंडिया में, यानी ईरानियन या पर्सियन बोल लो, ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन जो इंडिया में हुए उनके बारे में पता लगता है। इंडिया और पर्सियन या इंडिया और ईरानियन रिलेशन के बारे में पता लगता है। और ये जो हेरोडोटस है, इन्होंने कभी इंडिया विजिट नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट में पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में बताया है। नाउ फिर नेक्स्ट है कैटिसियस, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, KTESIAS, कैटिसियस। अब कैटिसियस ग्रीक फिजिशियन थे एट द कोर्ट ऑफ पर्सियन एम्परर आर्टाजेक्सिस मेहमोन। तो आर्टाजेक्सिस मेहमोन की कोर्ट में जो केटीएस थे, केटीसियस, तो केटीसियस पर्सियन रूलर आर्टाजेक्सिस मेहमोन की कोर्ट में फिजिशियन थे। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसको बोलते हैं परसिका, PERSICA, परसिका। और परसिका बोला जाता है कि परसिका में बहुत सारे झूठ हैं और बढ़ा चढ़ा के बातों को बताया गया है। ठीक है। तो देख लो, कैटेसियस ने ग्रीक फिजिशियन थे आर्टाजेक्सिस मेहमोन की कोर्ट में। आर्टाजेक्सिस मेहमोन पर्शियन एम्परर थे। इन्होंने टेक्स्ट लिखा परसिका फुल ऑफ लाइज से भरा हुआ है। फिर अलेक्जेंडर टाइम के कुछ ग्रीक राइटर्स हुए हैं, उनके नाम देख लो। एक है नियरचस, एक है ओनस क्रिटस, नियरचस, ओनस क्रिटस एंड एरिस्टोबुलस। देखो, अलेक्जेंडर टाइम के 3 फेमस ग्रीक राइटर हैं, नियरचस, ओनेस्क्रिटस एंड एरिस्टोबुलस। तो अभी जो ऊपर आपने पढ़े थे वो सारे थे अलेक्जेंडर के टाइम से पहले के ग्रीक राइटर। अब अलेक्जेंडर के टाइम के 3 ग्रेट ग्रीक राइटर हैं, नियरचस, ओनेस्क्रिटस एंड एरिस्टोबुलस। तो एक बार बिना देखे आप बोल के देखो, तीनों नाम याद हो रहे हैं आपको, नियरचस, एरिस्टोबुलस एंड
क्रीटस। तो ओनेस क्रीटस, एरिस्टोबुलस, ओनेस क्रीटस, नियरचस। तो नियरचस, ओनेस क्रीटस, एरिस्टोबुलस। अब जो नियरचस थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के क्लासमेट थे, और अलेक्जेंडर ने उनको भेजा था, नियरचस को भेजा था जो कोस्टल एरिया है बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड इंडस। तो इंडस और पर्शियन गल्फ के बीच में जो कोस्टल एरिया है उसको डिस्कवर करने के लिए अलेक्जेंडर ने नियरचस को भेजा था। तो नियरचस वाज सेंट बाय अलेक्जेंडर टू डिस्कवर द कोस्टल एरिया बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड इंडस। और नियरचस ने एक बुक भी लिखी है, बट उसकी ओरिजिनल बुक लॉस्ट हो चुकी है। और फिर उसके जो लेटर राइटर हैं जैसे स्ट्रैबो, एरियन, तो स्ट्रैबो, एरियन एटसेट्रा ने जो नियरचस की ओरिजिनल बुक थी उससे कुछ बातें कोट की हैं अपनी बुक्स में। तो स्ट्रैबो ने और एरियन ने, जो बाद के राइटर हुए हैं, उन्होंने नियरचस की टेक्स्ट ओरिजिनल बुक से कुछ बातें कोट की हैं अपनी बुक्स में। फिर नेक्स्ट है ओनेस्क्रिटस, ONESI, ओनेसी क्रिटस, CRITUS, ओनेसिक्रिटस। ओनेसिक्रिटस जो थे वो भी अलेक्जेंडर के पायलट थे, और जो नियरचस की जो जर्नी थी उसमें भी ओनेसिक्रिटस ने पार्ट लिया था, और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, और उन्होंने अलेक्जेंडर की बायोग्राफी के बारे में भी लिखा है ओनेसिक्रिटस ने। फिर है एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस जो थे वो जियोग्राफर थे। अलेक्जेंडर ने उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एरिस्टोबुलस को। एरिस्टोबुलस ने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ वॉर। तो एरिस्टोबुलस ने अपनी बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ वॉर, उसमें अपना एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है। उसके बाद जो बाद के लेटर ग्रीक राइटर हैं जैसे एरियन हैं, उन्होंने एरिस्टोबुलस के जो बुक है हिस्ट्री ऑफ वॉर, उन सबको यूज़ करके अपने टेक्स्ट लिखा है एनेबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनेबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर की आर्मी वगैरह के बारे में बातें लिखी हैं एनेबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में। जो लेटर ग्रीक राइटर हैं एरियन, उन्होंने लिखी हैं। तो लेटर ग्रीक राइटर एरियन ने एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर लिखा है, जो जिसमें हिस्ट्री ऑफ वार से बहुत सारी बातें ली गई हैं, और हिस्ट्री ऑफ वार किसने लिखी थी? एरिस्टोबुलस ने लिखी थी। ठीक है। फिर अलेक्जेंडर के बाद जो ग्रीक राइटर आए हैं बहुत सारे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत दो चारों के नाम अभी इसी क्लास में देख लो, जो पोस्ट अलेक्जेंडेरियन टाइम के ग्रीक राइटर्स हैं। मेगास्थनीज है, डाइमाचूस है, DEIMACHUS, मेगास्थनीज, डाइमाचूस, DEIMACHUS। और है डायोनीसियस, DIONYSIOS, डायोनीसियस। तो मेगास्थनीज हो गया, डाइमाचस हो गया, डायोनीसियस हो गया, एंड पेट्रोक्लेस, PATROCLES, पेट्रोक्लेस हो गया। तो डायोनीसियस हो गया, पेट्रोक्लेस हो गया, डाइमाचूस हो गया, मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज, डाइमाचूस, डायोनीसियस, पेट्रोक्लेस, ये सारे जो हैं वो अलेक्जेंडर के बाद के ग्रीक राइटर हैं। अगली क्लास में हम अलेक्जेंडर के बाद के जो ग्रीक राइटर हैं वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।